हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सभी लोग अच्छे ही होंगे, सभी यंग हैं आप लोग, सब लोग अच्छे होंगे। बच्चों, मैं धर्मेंद्र सिंह तोमर आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। इस लेक्चर को अंत तक सुनिएगा। ये चैप्टर नंबर सिस्टम किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे वो क्लास फर्स्ट का हो, चाहे क्लास 12th का हो, चाहे हायर क्लास का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे आईआईटी का हो, चाहे जेईई का हो, हर एग्जाम की शुरुआत नंबर सिस्टम से होती है। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे इन नंबर सिस्टम के बारे में छोटी क्लास से पढ़ते हुए आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के इनको कंफ्यूजन्स रहती है या भूल जाते हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अक्सर मैं पाता हूं कि सीनियर क्लास में बच्चे कई सारे ऐसे नंबर्स हैं जिससे अननोन रहते हैं, भूल चुके होते हैं। लेकिन आज की क्लास बिल्कुल फाड़ू क्लास, धमाकेदार क्लास होने जा रही है। आपको इस तरीके से समझाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा कि आप जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे। मैं बिल्कुल नंबर सिस्टम की शुरुआत जीरो से करूंगा, तो मैं अपनी क्लास को ज्यादा समय खराब ना करते हुए शुरू करता हूं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि डिजिट्स क्या होती हैं। डिजिट्स को हम कहते हैं हिंदी में अंक। अंक क्या होते हैं? देखिए, मैं आपको थोड़ा इतिहास की तरफ ले चलता हूं। जो इतिहास किताबों पे तथ्यात्मक नहीं है। देखिए, सबसे पहले जिन संख्याओं की नंबर की जो खोज हुई वो क्या थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इनके बारे में ही सबसे पहले लोग जानते थे। शायद बच्चों को पता होगा कि जीरो की खोज सबसे पहले हुई। नहीं, सबसे पहले हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बारे में ही जानते थे। लेकिन क्या हुआ, जीरो की खोज बाद में हुई। और आप लोगों ने सुना होगा कि जीरो की खोज आर्यभट्ट जी ने की। जीरो की खोज एक्चुअली में मैं आपको बता दूं कि आर्यभट्ट ने नहीं की। आपको अजूबा लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा, क्योंकि अधिकतर लोगों ने यही पढ़ा है, यही अधिकतर लोगों को पता है कि जीरो की खोज आर्यभट्ट जी ने की। नहीं, जीरो की खोज हमारा एक कोई इंडियन पर्सन था, भारतीय व्यक्ति था, जो अज्ञात है, जिसका नाम हमें पता नहीं है। लेकिन आर्यभट्ट जी को जरूर पता होगा। हो सकता है उन्होंने छिपाया हो, जैसा मैं सोच सकता हूं। तो जीरो की खोज किसी अज्ञात व्यक्ति ने की थी। वो भारतीय था सबसे पहले, ठीक है। और उसने किस आधार पे कैसे की, ये सारी डिटेल पढ़ने के लिए आपको वैदिक गणित में घुसना पड़ेगा। जीरो की खोज, इन नंबर्स के बाद जीरो की खोज हुई। जीरो बाद में आया। जीरो के कब आया? बाद में। तो इस प्रकार से जीरो से लगा करके 9 तक टोटल जो डिजिट्स हैं वो बेटा कितनी होती हैं? 10। जो नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं 10 होती हैं, जीरो से लगा के 9 तक। और इन्हीं से सारे नंबर्स बने होते हैं। जीरो से लगा के 9 तक ये कहलाती हैं डिजिट्स। और बेटा 1 डिजिट नंबर कहलाता है 1 डिजिट नंबर्स में 1 2 से लगा के 9 तक, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं नंबर की खोज हुई। 1 डिजिट नंबर में ये काउंट किए जाते हैं और डिजिट्स में जीरो भी इंक्लूड किया जाता है। अब आपको बता दें, आर्यभट्ट जी ने एक किताब लिखी है,
संख्या स्थान निरूपण, संख्या स्थान निरूपणम, संख्या स्थान निरूपणम जो बुक आर्यभट्ट जी की है, इसमें इन्होंने जीरो के बारे में चर्चा बहुत की है, जीरो का काफी यूज किया है इन्होंने। बेटा बात समझ में आ गई होगी, जीरो का यूज इन्होंने काफी किया है। ठीक है, संख्या स्थान निरूपण जो बुक है, इसमें इन्होंने जीरो का यूज काफी किया है, जीरो के बारे में इन्होंने चर्चा की है, इसलिए लोगों को लगता है कि जीरो की खोज आर्यभट्ट जी ने की। लेकिन हाँ, जीरो के बारे में इन्होंने थोड़ा बहुत बताया है, उसका यूज किया है, तो जीरो आर्यभट्ट जी के नाम से ही जाना जाने लगा, क्योंकि जीरो की जिसने खोज की उसका नाम अज्ञात था। हो सकता है क्योंकि जीरो के बारे में आर्यभट्ट जी को पता चला, तो इनको ये तो पता ही होगा कि किसने खोज की, क्या इन्होंने छिपाया दुनिया के सामने। ठीक है, तो संख्या स्थान निरूपण में इन्होंने इसके आगे के नंबर की फॉर्मेशन की बात की। जैसे इन्होंने क्या कहा कि 9 के बाद में कौन सा नंबर आता है, उसको उन्होंने क्या किया कि टोटल डिजिट आपकी 10 होती है। इन्होंने कहा कि ऐसा है, जब डिजिट की नंबर ऑफ डिजिट की शुरुआत 1 से होती, जीरो को तो शामिल किया जाएगा, लेकिन बाद में कभी भी नंबर के पहले जीरो नंबर में शामिल नहीं किया जाता है। तो इन्होंने क्या कहा कि 1 को हम 10 टाइम लिख लेंगे। 1 को कितने टाइम लिख लेंगे बेटा? 1 को हम 10 टाइम लिख लेंगे। 8 9 एंड 10, 1 को हमने बेटा 10 टाइम लिख लिया। काफी मजा आने वाला है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। अब 1 को 10 टाइम लिख लिया, अब 1 में 1 के आगे जीरो से लगा के सारे डिजिट आप लिख लीजिए। देखिए ये 10 से 19 तक के नंबर बन गए। आप क्या करेंगे, 1 के बाद आपका क्या आता है? 2 आता है, आप 2 को लिख लीजिए 10 टाइम्स। 2 को आप 10 टाइम लिख लेंगे। अब 0 से लगा के 9 तक जो डिजिट्स हैं इनको रिप्लेस कर दीजिए। सिमिलरली आप बेटा 9 लास्ट 9 को 10 टाइम लिख लेंगे। फिर ये जो डिजिट्स हैं इनको शिफ्ट कर देंगे। इसके बाद तो अब देखिए ये बन गई आपकी 2 डिजिट नंबर। क्या बन गई बेटा? 2 डिजिट नंबर। इस तरीके से इन्होंने इस बुक में, संख्या स्थान निरूपण बुक में, नंबर्स का फॉर्मेशन बताया। अब 3 डिजिट नंबर में जाने के लिए फिर क्या करेंगे? देखिए 99 के बाद आपने 100 पढ़ा, लेकिन 100 आया कैसे? अब आप क्या करिए, आप यहां से 10 से शुरुआत करिए। 10 को 10 टाइम लिख लीजिए। 10 को आप 10 टाइम लिख लीजिए। फिर इसके आगे इन्हीं डिजिट्स को शिफ्ट कर दीजिए, तो 100 बन गया, 1 बन गया। तो इस प्रकार से बेटा नंबर्स का फॉर्मेशन 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, इस तरीके से नंबर का फॉर्मेशन संख्या स्थान निरूपण बुक में बताया गया है। ये आर्यभट्ट जी की खोज है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि ये सब नंबर कैसे बनते हैं। आज टॉपिक में हम आपको बताने वाले हैं रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए रियल नंबर को डिफाइन करने से पहले हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, कई सारे नंबर्स बताएंगे। देखिए ये आपको डिजिट पता चल गया होगा, नोट कर लीजिए आप लोग, बेटा समझ में आ ही गया होगा यहां तक। अब हम बात करते हैं, संख्या रेखा की बात कर लेते हैं। अभी हम नंबर्स भी डिफाइन करेंगे। संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा को हम नंबर लाइन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। देखिए नंबर लाइन क्या होती है? ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में हम ओरिजिन 0 मानते हैं। ये केंद्र है नंबर लाइन का, ये है केंद्र, सेंटर है। अब 0 के जब राइट में आप जाते हैं तो 0 के राइट में प्लस में नंबर लिए जाते हैं। 1 2 3 4 5, इस तरीके से नंबर्स हम लिख लेते हैं। और 0 के लेफ्ट में बेटा माइनस में लिखे जाते हैं। -1 -2 -3 -4। ठीक, नंबर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे।
तो अब देखिए जो संख्या रेखा है, नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे हम जो सेंटर है, ओरिजिन है, उसको 0 मानते हैं, 0 के राइट में प्लस में लेते हैं, 0 के लेफ्ट में माइनस लेते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, 0 जो नंबर है ये भी आगे टाइप ऑफ नंबर में डिस्कस करेंगे, 0 प्लस और माइनस किसी भी प्रकार के नंबर में इंक्लूड नहीं किया जाता, शामिल नहीं किया जाता है। 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर, 0 ना तो प्लस संख्या है ना ही माइनस संख्या है, ठीक है। तो अब देखिए बात करते हैं कि रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर। देखिए इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर ड्रा किए जा सकते हैं, जैसे आपको अगर 1 ड्रा करना है, देखिए ओरिजिन होता है तो ये आपका 1 हो गया, ऐसे 2, ये इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं नंबर्स, नंबर लाइन पे जो नंबर प्लॉट किए जाते हैं इक्वल डिस्टेंस पे प्लॉट किए जाते हैं, और इसके बीच में छोटे छोटे भी कुछ स्पेस होता है, जैसे आप ज्योमेट्रिकल स्केल है आपने देखा होगा, 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर, उसके बीच में इतने छोटे छोटे पार्ट हैं, तो आप 0 से 1 के बीच में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, उस पर डिटेल में चर्चा होगी। तो हम आपको नंबर लाइन बताना चाह रहे थे, ये इस तरीके की कोई लाइन होती है जो नंबर लाइन होती है, इस नंबर लाइन पर जो नंबर्स ड्रा किए जा सकते हैं वो सारे नंबर कहलाते हैं रियल नंबर। ये रियल नंबर की डेफिनेशन है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, दोज नंबर्स which are taken on the number line, ठीक है। जैसे हम आपको बताएं कहीं पर लिखा होता है 2 + 3, तो आप सभी को पता है कि 2 + 3 5 होता है, लेकिन ये कैसे होता है, ये नंबर लाइन से पता चला। देखिए 2 का मतलब होता है कि हम 0 से लगा के हम 2 तक जाते हैं, ये 2 हो गया। अब +3 का मतलब इसके आगे हम इसके आगे 3 स्टेप और बढ़ेंगे। तो अब देखिए ये 2 स्टेप था, इसमें +3 कर दिया, तो 3 स्टेप और प्लस कर दिया, तो ये टोटल कितना आ गया स्टेप, क्योंकि शुरुआत यहीं से करते हैं, क्योंकि ओरिजिन है, ये सेंटर है, तो ये आ गया 5। क्या आ गया 5। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे लिखा है 2 - 3, तो आप सबको पता है कि 2 - 3 -1 होता है। तो अब ये -1 कैसे आया, देखिए आप ये नंबर लाइन है, ये आपका ओरिजिन है, 1 2 3 4 एसेट्रा, ऐसे ही -1 -2 -3 इधर आ जाएंगे। देखिए 2 - 3 मतलब 0 से हम 2 स्टेप आगे गए, प्लस में आगे जाते हैं, माइनस में पीछे जाते हैं, तो 2 का मतलब 0 से हम 2 स्टेप आगे गए। अब -3 का मतलब यहां से पीछे आएंगे, 1 2 3 मतलब अब हम 3 स्टेप पीछे आ गए, ठीक है। तो ये आपका देखिए कितना आ गया, जितना भी कैलकुलेशन है वो 0 से लिया जाता है। कहां से लिया जाता है, 0 से। तो 2 स्टेप आगे गए, फिर -3 स्टेप पीछे आए, तो अब 0 से इसकी डिस्टेंस कितनी है, -1 है, तो 2 - 3 -1 आ जाता है। तो इस तरीके से आपने पढ़ा होगा √2 की वैल्यू आपकी होती 1.414 समथिंग, ठीक है। तो अब इस नंबर को ये 1.414 समथिंग कहा आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। तो ये सारे नंबर आगे की क्लासेस में डिस्कस होंगे, नंबर लाइन पे ड्रा किए जा सकते हैं। ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक, इरेशनल नंबर इसको कहते हैं। एक रेशनल होता है, एक इरेशनल होता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे, ये रियल नंबर के पार्ट हैं। तो जितने भी प्रकार के नंबर लाइन पे ड्रा किए जा सकते हैं उनको हम रियल नंबर कहते हैं, और जो नंबर लाइन पे ड्रा नहीं किए जा सकते उनको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। बात समझ में आ गई तुम्हें, ठीक है ना, कि जो नंबर लाइन पे ड्रा नहीं किए जा सकते उनको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अभी आगे डिफाइन करेंगे इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ठीक है। और बात आती कॉम्प्लेक्स नंबर की। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये इन दोनों नंबर्स का सम होता है, रियल और इमेजिनरी का सम कॉम्प्लेक्स होता है। इसको दिमाग में रखिएगा, अभी आगे पढ़ाया जाएगा, पूरा लेक्चर देखिएगा तब चीजें समझ में आएंगी। तो हमको एक्चुअली में बताना क्या था कि रियल नंबर जो नंबर लाइन पे ड्रा किए जा सकते हैं उनको रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। वो चाहे रूट में हो, चाहे विदाउट रूट में हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, वो सारे नंबर लाइन पे ड्रा किए जा सकते हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर जो नंबर लाइन पे ड्रा नहीं किए जा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, रियल और इमेजिनरी नंबर का सम बेटा कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब देखिए हमने आपको डिजिट के बारे में बताया कि 0 से लगा के 9 तक टोटल 10 डिजिट्स होती हैं।
इन्हीं से सारे नंबर बनते हैं। उसके बाद में 1 डिजिट नंबर में 0 शामिल नहीं किया जाता, 1 से लगा के 9 तक ये 1 डिजिट नंबर कहलाता है। फिर उसके बाद में मैंने बताया कि आर्यभट्ट जी ने नंबर्स का फॉर्मेशन कैसे किया गया है, वो अपनी बुक जो है संख्या स्थान निरूपण में उन्होंने डिस्कशन किया है। किसी का अगर मन करे तो उसको आप पढ़िएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स जो आज की डेट में हम मॉडर्न मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ये मैथमेटिक्स की शुरुआत हमारे वेदों से हुई है, हमारी वैदिक गणित से हुई है। वैदिक गणित से ही आज मॉडर्न मैथमेटिक्स है, जिसको हम भूल चुके हैं, छोड़ चुके हैं, जो कि हमको भूलना छोड़ना नहीं चाहिए। क्लियर? तो इस हिसाब से हमने आपको कुछ चीजों के बारे में बताया। ये जो है संख्या का थोड़ा सा मैंने इतिहास बताया है। डिटेल में इतिहास को जानने के लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। क्लियर? अब बात आती है बेटा टाइप ऑफ नंबर्स। नंबर्स के टाइप क्या है? टाइप ऑफ नंबर्स। तो टाइप ऑफ नंबर्स में बेटा सबसे पहला नंबर आपका होता है नेचुरल नंबर। इसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर सबसे पहला नंबर बेटा क्या होता है? नेचुरल नंबर। इसको फटाक से जान लेते हैं क्या होते हैं। जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है। फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1, 1 2 3 4 5 एसेट्रा। ये लास्ट ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, ये सब आपके नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। काउंटेबल होते हैं और सभी प्लस में होते हैं। ठीक है? और 1 से स्टार्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर बेटा आता है होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर। इसको आप लोग नोट करते रहिए। होल नंबर ये बेटा W से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इस नेचुरल नंबर से पहले 0 लगा दें तो बेटा ये बन जाता है होल नंबर। इसको आप लोगों को ध्यान से समझ लेना है। अगर नेचुरल नंबर से पहले हम 0 लगा देते हैं तो वो क्या कहलाता है बेटा? समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गई? उसको हम कहते हैं होल नंबर। क्लियर? 0 से स्टार्टिंग होती है। 0 1 2 3 4 5 6 ये भी पॉजिटिव लिए जाते हैं, लेकिन शुरुआत कहां से होती है बेटा? 0 से होती है। ठीक है? नेक्स्ट नंबर आपका कहलाता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर्स या फिर इसको हम इंटीजर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इंटीजर्स। ठीक है? ये जेड या आई से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? जेड या आई से। ठीक? इसमें क्या होता है? 0 को इंक्लूड करके काउंटिंग नंबर लिए जाते हैं और माइनस में भी नंबर्स लिए जाते हैं। ये ध्यान रहे कि इंटीजर में फ्रैक्शन नंबर नहीं आते, डेसिमल नंबर्स नहीं आते। 0 के राइट में प्लस में, 0 के लेफ्ट में माइनस में। इन शॉर्ट इसको 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं। क्लियर? तो ये आपके क्या हो गए बेटा? इंटीजर्स हो गए। अब इंटीजर्स के 4 पार्ट्स हैं। इंटीजर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। क्या है बेटा? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को बेटा हम i प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर। ध्यान रखिए, ये सब चीजें प्रॉपर्टीज में आती हैं। ये 1 2 3 4 एसेट्रा, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। नेक्स्ट आप लोग देखिए नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स बेटा क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर्स जो है ये i माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? i माइनस से। -1 -2 -3 एसेट्रा। देखिए ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है? ये आपका जो है नेगेटिव इंटीजर कहलाता है। नेक्स्ट एक होता है नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव इंटीजर, टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दीजिएगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मीनिंग क्या होता है बेटा? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मींस नॉन नेगेटिव इंटीजर दैट इज होल नंबर। ये 0 1 2 3 मतलब इसमें नेगेटिव नंबर नहीं लिए जाते हैं, 0 को शामिल किया जाता है। नॉन नेगेटिव नंबर 0 1 2 3 4 मतलब ऑल पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0। एंड नेक्स्ट नॉन
पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स बेटा इसमें आपका जीरो के साथ निगेटिव नंबर्स लिए जाते हैं, ठीक है। जीरो के लेफ्ट में माइनस, जीरो के राइट में प्लस, तो नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव में, नॉन निगेटिव में पॉजिटिव के साथ जीरो लिया जाता है और नॉन पॉजिटिव में निगेटिव के साथ जीरो लिया जाता है। तो इस प्रकार से इंटीजर के 4 सेगमेंट हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। शायद आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप वीडियो को जो है स्टेप टू स्टेप रोक रोक करके देख सकते हैं। अब बेटा हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। इंटीजर्स के बाद में हम आपको बताते हैं बेटा इवन और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। सभी को पता होगा, तब भी इवन नंबर्स क्या होते हैं बेटा? इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स, नोट कर सकते हैं, इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं उनको हम इवन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो जो है इवन नंबर में इंक्लूड किया जाता है बेटा, जीरो जो है इवन नंबर में इंक्लूड किया जाता है। 0 +2 -2 +4 -4 +6 -6 etc. means positive even number and negative even number including 0। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं उनको हम इवन नंबर कहते हैं। अब बेटा बात आती है ऑड नंबर। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जीरो जो है इवन नंबर में शामिल किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऑड नंबर की बात आती है। ऑड नंबर क्या होते हैं बेटा? दोज नंबर्स विच आर नॉट इवन, दोज नंबर्स विच आर नॉट इवन, जो इवन नहीं होते उनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जो इवन नहीं तो उनको और कहते हैं, ऐसा नहीं फ्रैक्शन नंबर डेसिमल नंबर आप ले लो, ठीक है। राउंड अप लिए जाएंगे। ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 पॉजिटिव नेगेटिव ऑड +3 -3 +5 -5 +7 -7 +9 -9 etc. तो देखिए यहाँ पे कोई भी इवन नंबर नहीं लिया गया, क्योंकि इंटीजर्स जो है, इंटीजर के 2 सेगमेंट होते हैं। इंटीजर के क्या होते हैं बेटा? 2 सेगमेंट, इवन एंड ऑड। इवन एंड ऑड मतलब क्या होता है? इंटीजर्स में इवन नंबर भी आते हैं, इंटीजर में ऑड नंबर भी आते हैं, इंटीजर में नेचुरल नंबर भी आते हैं, इंटीजर में आपके होल नंबर भी आते हैं। इसका मतलब जो हमने इसके ऊपर के इंटीजर्स के बाद ये इवन और इंटीजर से पहले जो नंबर्स बताए हैं, ये सारे नंबर इंटीजर में शामिल होते हैं। नेचुरल नंबर भी इंटीजर में शामिल होता है, ऑड नंबर भी इंटीजर में शामिल होता है, इवन नंबर भी इंटीजर में शामिल होता है, होल नंबर भी इंटीजर में शामिल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे नंबर इंटीजर के समझ लीजिए एक पार्ट हो गए, इंटीजर से ही निकल के आए, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपको ऑड नंबर बता दिया, ठीक। तो आपके इतने नंबर आपको समझ में आ गए होंगे, आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक बच्चे। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि नंबर सिस्टम बेटा एक ऐसा चैप्टर है जिसका आप किसी भी क्लास स्टैंडर्ड में जाइए, कहीं भी ये पीछा छोड़ने वाला नहीं, कहीं ना कहीं इसका यूज हो ही जाएगा और इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब बेटा नेक्स्ट नंबर आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा? प्राइम नंबर्स का मतलब दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, जो अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। आप नोट कर सकते हैं डेफिनेशन, वे नंबर जो अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, दो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो ये बेटा आपके कहलाते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2। प्राइम नंबर की स्टार्टिंग बेटा 2 से होती है। प्राइम नंबर की शुरुआत कहां से होती है? 2 से होती है, ठीक। और इस 2 को हम इवन प्राइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इवन प्राइम नंबर। सिर्फ सिंगल एक नंबर ऐसा है जो प्राइम भी है इवन भी है, इवन प्राइम।
2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, 19, 17, 19, 23 एक्सेट्रा, ऐसे 97। ठीक है, आप कुछ भी लिखते इस तरीके से लिखते चले जाइए, कोई भी नंबर ले लीजिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि नंबर वो सिर्फ अपनी ही टेबल में आए या 1 से डिवाइड हो, मतलब उसके केवल 2 फैक्टर्स हो इंक्लूडिंग 1। कोई भी नंबर लीजिए, इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा, इटसेल्फ एंड 1। 3 को क्या लिखेंगे, 3 into 1। 5 को क्या लिखेंगे, 5 into 1। 23 को क्या लिखेंगे, 23 into 1। तो इस प्रकार से प्राइम नंबर्स आर दोज which have only 2 factors, itself and 1। तो ये बेटा प्राइम नंबर हो गया। इवन प्राइम क्या होता है, तो आपको प्राइम नंबर भी समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब बात आती है बेटा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स बेटा क्या होते हैं, इसमें एक कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, दो नंबर विच आर नॉट प्राइम, नंबर्स आर नॉट प्राइम, प्राइम नहीं होने चाहिए, कंपोजिट नंबर प्राइम नहीं होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है, which have 3 including 0 including 1, 3 are more than 3 factors, more than 3 factors। 1 को मिला के जिसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो, कंपोजिट नंबर प्राइम नहीं होना चाहिए। और ऐसे नंबर्स जिनके 1 को इंक्लूड करके मिला करके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उनको हम बेटा कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। आपने प्राइम नंबर नोट कर लिया होगा, कंपोजिट का एग्जांपल देखिए आप लोग। फर्स्ट कंपोजिट नंबर बेटा 4। 4 से पहले अगर कोई नंबर लेते हैं तो उसके 3 फैक्टर नहीं होंगे, आप लेकर देखिए। कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होता। फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 20। ठीक है, इस तरीके से कोई भी नंबर लीजिए। आप देखिए इन सारे नंबर्स के 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होंगे। 6 को क्या लिखेंगे, 9, 8 को क्या लिखेंगे, 2 into 2 into 2। ध्यान रहे फैक्टर्स प्राइम नंबर, फैक्टर्स प्राइम होने चाहिए। फैक्टर कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो प्राइम होने चाहिए। देखिए 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो रहा है। 20 को क्या लिखेंगे, 2 into 2 into 5 into 1। तो इस प्रकार से कंपोजिट नंबर्स आपको समझ में आ गया होगा कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। वे नंबर जिनके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं और प्राइम ना हो, क्योंकि प्राइम के फैक्टर 2 ही होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग 1। तो इस प्रकार से आपको कंपोजिट नंबर समझ में आ गया होगा। क्लियर। 1 मिनट पानी पी लें। अब बच्चों नेक्स्ट जो हम बताने जा रहे हैं, ये देखिए बेसिक नंबर्स आपको बताए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी क्लास में जाइए, जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती बच्चे पीछे की चीजें भूलते जाते हैं। ये कभी गलती मत करना, चीजों को समझ के रटो, ठीक है। क्राइमिंग विद लर्निंग कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करिए, समझ के रखिए चीजों को, जिससे ज्यादा समय तक दिमाग में टिकी रहे। ठीक, तो मैंने आपको ये कुछ नंबर बताए हैं। अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। नेक्स्ट नंबर हम आपको बताने जा रहे हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर देखिए, मैंने अब तक इसके पीछे रेशनल नंबर से पीछे अगर आप बात करें, जितने भी नंबर्स मैंने बताए हैं आपको, जितने भी नंबर्स बताए, आर नंबर्स आर इंक्लूडेड इन रेशनल नंबर्स। सारे नंबर जो पीछे बताए वो सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं। तो फिर इसको अलग से डिफाइन करने की जरूरत क्या थी। जो नंबर बताए हैं वो तो रेशनल है ही, लेकिन उसके अलावा, उसके अतिरिक्त भी कुछ प्रॉपर्टी है। रेशनल नंबर का जो नोटेशन होता है बेटा क्यूब होता है, और इसकी डेफिनेशन होती है P अपान क्यू। बेटा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अभी बताएंगे क्यों।
P और Q ये बिलोंग करने चाहिए किसमें, इंटीजर्स में। P और Q पॉजिटिव निगेटिव कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। आपको ये क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, देखिए P बाई Q फॉर्म जो है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब जब फ्रैक्शन कहेंगे तो अभी आपके दिमाग में एक बात उठ रही होगी कि सर पीछे जो अभी आपने कहा पीछे के सारे नंबर आपके वो भी रेशनल होते हैं, क्योंकि उनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों, वहां पर ये कंडीशन होल्ड होती है। आप कहिए सर कैसे, ठीक, देखिए एग्जांपल, देखिए जैसे 2 है तो 2 को आप 2/1 लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। -7 है, -7 को आप -7/1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 0 नहीं है। 0 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको आप 0/1 लिख सकते हैं, 1 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं है। तो अब यहां पर आप देखिए कि ये जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं ये लास्ट के नंबर्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, इंटीजर्स हैं। इनमें देखिए डिनोमिनेटर बाय 1 करके लिखा जा सकता है जो कि 0 नहीं है, ठीक है। इसलिए इन सभी नंबर्स को, सारे इंटीजर्स को प्राइम, कंपोजिट एक्सेट्रा हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बात आती है कि क्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए जब किसी भी नंबर को अगर हम क्यू को जीरो मानते हैं, देखिए इफ क्यू इज जीरो, नोट करिए आप, इफ क्यू इज जीरो, अगर क्यू आपका जीरो है तो ये जो स्मॉल क्यू अगर जीरो है तो ये क्या बन जाएगा, p बाई जीरो। ये नॉट डिफाइंड नंबर कहलाता है बेटा, नॉट डिफाइंड नंबर है ये, इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड नंबर। और नॉट डिफाइंड नंबर को लिखने का तरीका है, ये सिंबल दिया जाता है, इसको हम कहते हैं इंफिनिटी, इनफाइनाइट इसको कहते हैं। इनफाइनाइट मतलब किसी भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, और जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जीरो आता है। ये आपका रेशनल नंबर है, जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको समझाया है। इसको अच्छी प्रकार से आप लोग नोट कर लीजिए। ये देखिए नंबर सिस्टम में खाली नेचुरल और प्राइम नंबर ये जान लेने से काम नहीं चलेगा। आप नंबर्स में जो प्रॉपर्टीज बनती हैं उन प्रॉपर्टी को दिमाग में रखिए। जैसे इंटीजर में बेसिकली लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर बताया जाता है। आज मैंने आपको डिस्कस किया नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव में जीरो इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका रेशनल नंबर हुआ। अब इसके कुछ अदर एग्जांपल्स भी हैं, देखिए जैसे 1/2 है, 3/-5 है, 7/2 है, 22/7 है, एक्सेट्रा, ठीक। ये भी रेशनल नंबर्स हैं, ये भी रेशनल नंबर के एग्जांपल हैं, और ये भी ये फ्रैक्शनल नंबर भी रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इस प्रकार के नंबर्स कहलाते हैं बेटा रेशनल नंबर। ये नोट कर लीजिए, रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, ठीक। अब नेक्स्ट नंबर आपका आता है बेटा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। बेटा इरेशनल नंबर, धीरे धीरे हम नंबर सिस्टम के लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। इरेशनल नंबर, बस एक चीज देखिएगा, वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना है, अच्छी प्रकार से समझना है। देखिए बेटा इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर को हम बेटा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। और बेटा इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको हम p टू द पावर 1/q लिखते हैं। वहां पर p बाई q था, यहां पर p टू द पावर 1/q। और यहां पर जो q है, इस q की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। इस q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। कंडीशन अभी आगे समझ में आएगा। और बेटा p एंड q ये आपके क्या होने चाहिए, p की वैल्यू
आपकी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। क्या होने चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, या इसको होल नंबर भी अगर मान लेते तो ज्यादा बेहतर है। पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर होना चाहिए। आप कहिए, अब इसको हम अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे, देखिए इसको आप लिख सकते हैं क्यूथ रूट ऑफ पी। जितने भी नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब मतलब नहीं होते हैं, जो मल्टीपल जो पावर्स में नहीं लिखे जा सकते, जैसे 2 स्क्वायर हुआ, 2 क्यूब हुआ, 3 स्क्वायर हुआ, इस तरीके से, ठीक है, वो नंबर कहलाते हैं इरेशनल नंबर। देखिए यहाँ क्यूथ रूट ऑफ पी, पी की पावर 1 बाई क्यू को हम लिखते हैं क्यूथ रूट ऑफ पी। यहां पे पी ये होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए भाई, ये क्या लिखा है आप सबको पता है, स्क्वायर रूट 2 इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट 2। रूट में जो नंबर होते हैं, ठीक है, इसको हम लिखते हैं 2 की पावर 1 बाई 2। क्यूब रूट ऑफ ए, इसको लिखेंगे a टू द पावर 1 बाई 3। यहां पर a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? a बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। भी आगे बताएंगे रियल नंबर, क्योंकि भी रियल नंबर को हमने सिर्फ इतना बताया कि वो नंबर जो नंबर लाइन पे ड्रा किए जा सकते हैं, उनको हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ 7, इसको क्या लिखते हैं? 7 टू द पावर 1 बाई 4। तो इस प्रकार के नंबर। और आपको इसमें एक्सेप्शन बता दें, देखिए जो पाई है, पाई बेटा इरेशनल नंबर कहलाता है। इरेशनल नंबर कहलाता है, पाई को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ये एक्सेप्शन है। देखिए पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, अक्सर आप लोग यूज करते हो पाई इक्वल टू 22/7। इसके बारे में हम थोड़ा बताएंगे, क्योंकि नंबर का ही पार्ट है। पाई एक वर्ड है, इसको पाई ऐसे लिखते हैं, ठीक है। पाई जो है ये, इसकी वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है। ये इक्वल टू नहीं होता, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि पाई की वैल्यू ये 22/7, ये एजम्पशन ये मान ली गई है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। इसीलिए 22/7 को हम रेशनल नंबर में शामिल करते हैं। रेशनल नंबर में क्यू में 22/7 को शामिल करते हैं, और पाई को बेटा इरेशनल नंबर में शामिल करते हैं। रीजन क्या है? जो नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं, इसकी एक सेकेंड डेफिनेशन भी आपको बता दें। जो नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं, अगर इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आप करते हैं, इन नंबर को दशमलव में चेंज करते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं या अभी क्यूब रूट निकालते हैं। आप कहोगे क्यूब रूट निकालने का तरीका क्या होता है, आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, लॉग मेथड एक होता है। तो जब इसका आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दशमलव में जब इसको निकालते हैं, तो वो जो है नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या इसको नॉन रिकरिंग कहते हैं। अब नंबर्स, इरेशनल नंबर इस प्रकार की प्रॉपर्टी रखते हैं। आप कहोगे सर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर होते हैं, इसको हिंदी में शांत और अशांत कहते हैं, ठीक है। जैसे ये 1/3 है, 1/3, तो 1/3 को जब आप डिवाइड करते हैं, ये रेशनल नंबर है, तो ये 0.3333 आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसमें 3 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। और जैसे लिखा है 1/2 0.5, ये शांत दशमलव संख्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाता है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आता है, टर्मिनेटिंग है ये, क्योंकि पूरा डिवाइड हो रहा है, ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। ये तो ये टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। और इरेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। देखिए 22/7 को जब आप डिवाइड करेंगे, तो ये भी आपका क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा,
जब इसको डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू 3.1 सात या 21 1 7 बन जा 7 3 728 2 4 ये नंबर बार बार रिपीट होता है, इसके बाद में फिर यही चीज आएगी 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 एक्सेट्रा यही आएगा। तो नंबर जो बार बार रिपीट होते हैं उन पे बार लगा के हम लिख देते हैं ये बार, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी बेटा है रेशनल नंबर की। ये प्रॉपर्टी किसकी है? रेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर में क्या होता है कि ये नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कोई नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन 2.1371903112। अब इसमें देखिए कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, तो इस प्रकार के नंबर कहलाते हैं आपके इरेशनल नंबर। इस प्रकार की प्रॉपर्टी इसमें मिलती हैं जो आपके सामने लिखे गए नंबर्स। तो बेटा इरेशनल नंबर जो है आपका समझ में आपको आ गया होगा। ऐसे नंबर जो रूट में या इस प्रकार के होते हैं। पाई की जब खोज की गई तो पाई की प्रॉपर्टी कुछ इसी प्रकार से मिलती है। पाई जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग नंबर है। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 मान ली गई है, जिसका हम मैथ में यूज करते हैं। इक्वल नहीं होती है, हम इक्वल लिखते हैं लेकिन होती नहीं है। क्यों? अगर इक्वल होती तो ये दोनों नंबर एक ही प्रॉपर्टी को रखते, लेकिन ये पाई इरेशनल नंबर है, 22/7 रेशनल है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक बेटा। अब हम बात करते हैं, वहीं पर आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? जैसे अभी आपसे मैंने डिस्कशन किया था कि वो सारे नंबर जो नंबर लाइन पे ड्रा किए जा सकते हैं, रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, उनको हम कहते हैं रियल नंबर। तो बेटा जो रियल नंबर है, रियल नंबर ये रेशनल और इरेशनल नंबर को इंक्लूड करता है। मतलब जितने भी नंबर आपने पढ़े, देखिए मैंने कहा था कि रेशनल नंबर से पहले जितने भी नंबर आपने पढ़े हैं वो सब रेशनल कहलाते हैं, बताया था ना। और जो रूट वाले होते हैं ये इरेशनल नंबर होता है। अगर रेशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन ले लें, सारे नंबर को मिला दें, तो वो सभी प्रकार के नंबर कहलाते हैं रियल नंबर। तो इसका मतलब रियल नंबर इज द फैमिली ऑफ ऑल डिफाइंड नंबर। जितने भी नंबर अब तक हमने आपको डिफाइन किए वो सब नंबर कहलाते हैं बेटा रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर आपको समझ में आ गया होगा, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है सर इमेजिनरी नंबर क्या है? इमेजिनरी नंबर, देखिए मैं आपको कंप्लीट नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं। कंप्लीट नंबर सिस्टम, वो चाहे किसी भी क्लास वर्ग का बच्चा हो, वो चाहे सेकेंड का हो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, किसी भी क्लास का स्टैंडर्ड का बच्चा हो। आर साइड के बच्चे आगे चल के एसएससी बैंक की तैयारी करते हैं, वो भूल चुके होते हैं, ठीक है। और अगर नंबर याद भी होते हैं तो नंबर की प्रॉपर्टी नहीं पता होती है। देखिए जितना मैंने पढ़ा है उसमें सबसे अच्छा एक क्वेश्चन बना है, आप लोग नोट कर सकते हैं। इवन प्राइम नंबर 2 होता है, फर्स्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। पाई किस प्रकार का नंबर है? पाई आपका इरेशनल नंबर है। 22/7 कैसा है? रेशनल नंबर। पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है, इक्वल टू नहीं होता, इस प्रकार की चीजें। इमेजिनरी नंबर, अब देखो इमेजिनरी नंबर क्या होता है। अभी आपको मैंने बताया है इरेशनल नंबर से √2 क्या है, इसकी वैल्यू होती है 1.414 अप्रॉक्स, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है √2 की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए इसको तो नंबर लाइन पे ड्रा कर सकते हैं। आप देखिएगा नंबर लाइन पे बात करें तो ये 0 1 2 3, तो ये इसकी वैल्यू ये 1 2 के बीच कहीं आएगी √2 की वैल्यू, ठीक। अब -√2 कैसे ड्रा करेंगे? -√2 नंबर लाइन पे ड्रा नहीं किया जा सकता है। रूट के अंदर जो माइनस में नंबर लिखे होते हैं, रूट के अंदर जो नंबर माइनस में लिखे होते हैं उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड नंबर, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ये इमेजिनरी नंबर है। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे? अब इसको हम लिखेंगे कैसे, उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए एक टर्म होता है इमेजिनरी नंबर को, देखिए एक -1 है, √-1, इसको हम आई मानते हैं बेटा। लैटिन ग्रीक वर्ड आयोटा,
आयोटा जो है ये आई होता है, इसको इंग्लिश में इमेजिनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। तो आई की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1। क्लियर? अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे -3 लिखा है, या ये एग्जांपल मैंने स्क्वायर रूट -2 लिया था, तो इसको हम √2i लिखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ -7 इसको लिखेंगे √7i। तो इस प्रकार के नंबर जो रूट के अंदर माइनस में लिखे होते हैं उनको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं बेटा? इमेजिनरी नंबर। याद कर लीजिए। अब लास्ट बात आती है, इसको आप नंबर लाइन पे ड्रा नहीं कर सकते, ठीक, इमेजिन कर सकते हैं। अब बात आती है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम हिंदी में सम्मिश्र संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बेटा रियल प्लस इमेजिनरी होता है, नंबर का सम होता है। इसको इन जनरल a प्लस आई बी से लिखा जाता है, a प्लस आई बी से। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 3i 1 माइनस 3i माइनस 2i एक्सेट्रा। तो इस प्रकार के नंबर बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड मैंने आपको लगभग कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने दी है। ऐसे तो सीखने के लिए नंबर सिस्टम में और भी चीजें हैं, उसके लिए आपको वैदिक मैथमेटिक्स की से रिलेटेड कुछ बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, कुछ और भी बुक्स पढ़नी, लेकिन जो आपके सिलेबस और सिस्टम से जुड़ी हुई बुक्स हैं उनसे रिलेटेड मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा, आपने इस वीडियो को लास्ट तक सुना होगा। ठीक है, बस